नंदिनी की आत्मा के कारण बड़ी दादी बहुत ज्यादा घबराई हुई है। तभी नील आकर बड़ी दादी को समझाता है। फिर बड़ी दादी नील को कहती है कि नंदिनी की अंतिम विधि पूरी करनी पड़ेगी, तभी नंदिनी की आत्मा शांत होगी। फिर आकाश उसी घाट पर जाता है जिस पर नंदिनी की आत्मा भटक रही थी। फिर आकाश नंदिनी की अंतिम विधि पूरी करने के लिए पंडितों को बुलाता है और पूजा शुरू की जाती है। तभी नंदिनी यह देखकर पूजा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता। फिर नंदिनी निशाना मारकर पूजा को बंद कर देती है, जिससे पंडित घबराकर घाट से भाग जाते हैं। और उसके बाद नंदिनी की आत्मा से बचने के लिए काम्या और बड़ी दादी तांत्रिक से काला जादू से ताबीज बनाकर देता है। फिर उसके बाद प्रिया और ज्योति अंधेरे के डर रही होती है और तांत्रिक का ताबीज लेकर नंदिनी की आत्मा से बचने की कोशिश कर रही है। तभी ज्योति भाभी के सामने नंदिनी की आत्मा आ जाती है, जिसे ज्योति घबरा जाती है और नंदिनी ने ज्योति को डराकर पूछती है, मुझको धक्का देने वाली कौन थी? फिर ज्योति बताती है, प्रिया भाभी ने आपको धक्का दिया था। तभी आकाश आ जाता है, जिससे के कारण नंदिनी छुपा जाती है। फिर नंदिनी एक कमरे में आ जाती है वहाँ सुमित्रा होती है और सुमित्रा नंदिनी को देखकर बहुत खुश होती है और पूछती है, ये सब क्या होगा? फिर नंदिनी बताती है, उसको धक्का देने वाली और कोई नहीं, प्रिया भाभी थी। सुमित्रा घबरा जाती है। दूसरी तरफ आकाश सोच रहा होता है कि नंदिनी की आत्मा नहीं, वह नंदिनी ही थी। लेकिन यह सब नंदिनी क्यों कर रही है? इसके आगे क्या हुआ जानिए अगले पार्ट